कन्या राशि, कन्या लगन और पी नाम वालों। देखिए, जैसे मैंने कहा कि वनवास का अंत हुआ और हुआ भी है वनवास का अंत, मगर कुछ लोगों को अब भी रिलीफ नहीं मिल रहा। तो कुछ लोगों के रिलीफ के लिए मैं बहुत अच्छी सी बात बता दूं कि आप लोग कहेंगे हाँ हमें क्यों रिलीफ नहीं मिल रहा। देखिए, चिंता की आवश्यकता नहीं है। अब तो आपके अगले 16 साल बहुत अच्छे जाने वाले हैं। बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं और आपके पास डायरी हो, डायरी में नोट कर लें। मेरी बात को डायरी में नोट कर लें जो मैं बोल रहा हूँ। आप 100% ऐसे ही पाएंगे अगले 16 सालों। मगर अब देखिए, अब तक क्यों ठीक नहीं हुआ। देखिए, 29 मार्च 2025 को शनि का जाके मीन राशि में सप्तम हाउस में बैठना आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। मतलब ये 30 साल बाद शनि अपने मीन राशि में जा रहे हैं। अभी तक जो थे 30 सालों का वर्क, यहाँ से जब गए थे, उनका जब ट्रांसफ़र हुआ था यहाँ से, तो 30 साल पहले, अब 30 साल बाद लौट के आए हैं। तो अब यहाँ की कार्यशैली को चेंज होने में, देखने में, पूरी सारे ग्रह गुजर के चले गए यहाँ से, सारे चीज़ें हो चुकी। राहु भी यहाँ से गुजर के जा चुका और आपका यहाँ से जो है सभी 30 साल में सभी लगभग प्लैनेट गुजर के चले गए। मगर अब जिन्होंने उसके जो शत्रु ग्रह थे, उन्होंने जो यहाँ इस घर को बिगाड़ा था, मीन राशि को बिगाड़ा था, उसको अब ठीक करने में उनको समय लगेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है, डिग्री वाइज अभी 5 डिग्री पे चले आ रहे हैं। अभी बढ़ने 2 डिग्री 6 डिग्री तक तो बाल्यावस्था रहती बच्चा, जिससे बच्चा कुछ नहीं कर पाता। ऐसे बाल्यावस्था में ग्रह की शक्ति कुछ नहीं होती, बच्चा दूसरों पर डिपेंड रहता है। ऐसे में बाल्यावस्था में ग्रह दूसरे ग्रहों पर डिपेंड रहता है जो उसके साथ बैठे होते हैं। तो इस टाइम आपकी कुंडली में शुक्र अभी तक बैठा था, जो थोड़ा सा आपको शनि को बल दे रहा था, जो नवम लॉर्ड था, और आपका शनि पंचम लॉर्ड, तो दोनों में नवम पंचम योग बना हुआ था। तो थोड़ा सा रिलीफ चला आ रहा था। और नवम हाउस में जो है वो बुध बैठे हैं 6 जून तक। तो 6 जून तक बुध का बैठना यहाँ पर, तो आपको देखिए भाग्य प्रबल होना तय है, क्योंकि जब राशि लॉर्ड जो है वो भाग्य भाव में चला जाता है तो भाग्य को प्रबल मिलता है, प्रबल होता है। मगर अब देखिए, अब क्या हुआ, आज 31 मई को आपका जो शुक्र है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से सप्तम का लॉर्ड, और आपकी कुंडली के हिसाब से जो है 2nd हाउस का लॉर्ड और नवम हाउस का लॉर्ड, वो चला गया अष्टम में। देखिए, जब भी भाग्य भाव अष्टम में जाता है तो भाग्य की हानि होती है। मैं यहाँ पर भाग्य की हानि नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ गोचर हो रहा है। और अष्टम का लॉर्ड जो है वो है मंगल अभी तक नीच अवस्था में थे, तो आपको पूरा बेनिफिट नहीं मिल रहा था, क्योंकि बिना अष्टम के कोई भी व्यक्ति की ऊंचाई नहीं मिलती। आप कहेंगे हमने बताया 29 मार्च के बाद, फिर हमने बताया 14 अप्रैल के बाद, तो 28 मार्च के बाद, 28 अप्रैल के बाद, 14 अप्रैल के बाद जो है वो शुक्र उससे शनि अस्त से निकलेंगे। फिर 28 अप्रैल के बाद जो उत्तराभाद्र नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो रिलीफ नहीं मिला। उसके बाद भी अगर रिलीफ नहीं मिला, अभी 5 अंश पे है, मगर अभी जो है हमारा जो है मंगल दिक्कत दे रहा है, मंगल नीच का है। चलो हम उसको भी नहीं कह रहे, मगर यहाँ पर अष्टम का लॉर्ड मंगल, जब अष्टम में शुक्र जाएगा, तो अष्टम में शुक्र जाना, मंगल जब हमारे घर का जो वो है, जब मेरी कुंडली आपने देखी होगी मेरी वीडियो, उसमें मैंने कहा है जैसे ही जिस घर का लॉर्ड अच्छी अवस्था में होता है, केंद्र या त्रिकोण में होता है, या अच्छी अवस्था में होता है, उस घर की अचानक से प्रॉपर्टी इंक्रीज़ हो जाती हैं। और उसमें बैठे हुए ग्रह अगर योग कारक प्लैनेट हो कुंडली के, तो वो वहाँ पर लाभ देने शुरू कर देते हैं। तो अष्टम में बैठ के आपकी मृत्यु को डिले करेगा आप शुक्र, और ये बहुत कम टाइम के लिए यहाँ रहेगा, मगर ये आने वाले कई सालों तक इसका इफेक्ट छोड़ के जाएगा। गड़ा हुआ धन भी दिला सकता है, विरासत में प्रॉपर्टी भी दिला सकता है। सप्तम दृष्टि से धन भाव को देखेगा। अपने घर को जब कोई घर, मैं अगर अपने मेरे 2 घर हों,
फॉर एग्ज़ाम्पल एक घर यहाँ है, एक घर कहीं और हो, तो अगर मैं वहाँ को देखूँगा तो मैं वहाँ की साज सज्जा पे ही ध्यान दूँगा, मैं वहाँ की जो है रेनोवेट कराने पे ध्यान दूँगा। ये थोड़ी है कि मैं उस पर जो है कोई वो कर दूँगा, उसको लॉस पहुँचा दूँगा, ऐसा नहीं है। तो शुक्र जब अपने घर को देखेगा, धन भाव को देखेगा, तो धन आएगा, लिक्विड मनी आएगा। 31 उससे मई से लिक्विड मनी आना शुरू हो जाएगा और आपके कुटुंब से संबंध अच्छे होने लगेंगे, पत्नी से संबंध अच्छे होने लगेंगे, पति है तो पत्नी से, पत्नी है तो पति से संबंध अच्छे होंगे, चेहरे में आकर्षण आना शुरू हो जाएगा, चेहरे में लवण्यमान आकर्षण होगा, लोग बरबस आपकी ओर अंकुश होते चले जाएंगे। आपकी वाणी जो पिछले टाइम में बिगड़ गई थी वो ठीक हो जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज़, अब तक शनि जो थे वो क्यों काम नहीं कर रहे थे? अब देखिए दूसरी बात, चाहे नवम पंचम योग बना हुआ था, शुक्र थोड़ा सा उन्हें बल दे रहे थे क्योंकि नवम पंचम योग था तो बल मिल रहा था, मगर अब तक लाभ क्यों नहीं मिल रहा था, मैं उसका भी बताता हुआ चलूँगा। और लास्ट में मैं 11 राशियों के बारे में भी और बताऊंगा, उनको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, तो वो भी देख लें सभी। तो अब देखिए, अब तक मंगल की अष्टम दृष्टि, देखिए मंगल की एक तो अकेली दृष्टि होती है जो अष्टम दृष्टि होती है, जो किसी और ग्रह की नहीं होती। अष्टम दृष्टि जब मंगल की नीच दृष्टि अभी तक सैटर्न के हाउस पे पड़ रही थी, वहाँ का लॉर्ड भले से आपके सप्तम में पहुँच गया, मीन राशि में पहुँच गया। तो देखिए मीन राशि में कुछ लोग मीन राशि में पहुँच गया, मगर वहाँ पर मंगल की नीच दृष्टि, एक तो मंगल ही शनि को जो है वो पसंद नहीं करते, शनि मंगल को पसंद करते हैं, शनि के घर में मंगल उच्च हो जाते हैं जाके मकर राशि में, मगर शनि को मंगल पसंद नहीं करते। तो अब जब मंगल की हानि के शत्रु भी, और वो भी नीचता की हद पर पहुँच जाए, जब उसकी सब अष्टम दृष्टि आपके जो है उस पर सैटर्न के घर पे पड़ रही हो, तो वहाँ पर दिक्कत होगी नहीं होगी। और सप्तम दृष्टि पंचम हाउस पड़ रही हो तो प्रेम में विघ्न आ रही होगी, आपकी जनता से वो लाभ नहीं मिल रहा होगा, आपको विद्या से दूर होते चले जा रहे होंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा मेरे को कोई ऊपरी बाधा हो गई, आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे आपका क्या कहते हैं कोई प्रतियोगिता परीक्षा देना है उसमें सफलता नहीं मिल रही होगी, आधे सर में दर्द हो रहा होगा, पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई होगी किसी को कोई मतलब पैसा कर्जे में बनते चले जाएंगे, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि, मंगल का अष्टम घर को देखना ही कर्जे का कारक है, और ना कि नीच दृष्टि होना और योग कारक प्लैनेट ना हो के नीच दृष्टि होना, तो कर्जों में तो बढ़ोतरी हो रही होगी, कमी तो आ ही नहीं रही होगी। अब जब यहाँ से मंगल छठे में उसमें 12वें में चला जाएगा, तो अब जो सप्तम दृष्टि डालेगा मंगल, अब भी डालेगा सप्तम दृष्टि, मगर अब नीच नहीं होगी, अब नीच से निकल गए, तो अब आपके शत्रुओं पे आप शत्रुओं पे अपने हावी हो जाएंगे, आप मुकदमों पे अपने हावी हो जाएंगे, आप अपने कर्ज पे हावी हो जाएंगे, कर्ज गायब हो जाएगा। मंगल यहाँ पर सप्तम दृष्टि से कर्ज को मिटा देंगे, मगर कुंडली में मंगल की डिग्री अच्छी होनी चाहिए, कुंडली में मंगल गलत ग्रहों के साथ नहीं होने चाहिए, कुंडली में मंगल जो है गलत दृष्टियों में नहीं होना चाहिए, कुंडली में मंगल जो है आपके गलत घरों में नहीं बैठे होने, नीच के नहीं होने चाहिए, तभी उन्हें अष्टक बल बिंदु भी बहुत मजबूत अवस्था में होना चाहिए। D9 भी देखें, D10 भी देखें, षडबल इजबल भी देखें, और तात्कालिक मित्रता देखें, मंगल से शनि की क्या तात्कालिक मित्रता है, वैसे तो मित्र नहीं है, मंगल पसंद करते हैं, तो मंगल अपनी दृष्टि शनि पसंद करते हैं, मंगल नहीं पसंद करते। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा, मंगल जब अब निज दृष्टि को समाप्त करके मतलब अपने राजा के घर में बैठ के, राजा का घर है सूर्य का, सूर्य के घर में बैठ के दृष्टि डालेंगे, तो वहाँ पर तो उच्च कोटि का लाभ करा देंगे, आपके शत्रु ध्वस्त हो जाएंगे, आपके शत्रु आपके बारे में गलत सोचेंगे, उधर उनका बिगड़ना शुरू हो जाएगा, ये कंडीशन होने वाली है, मंगल ये देने वाला है। दूसरा, अब लोग कह रहे हैं कि शनि का मीन राशि में जाना ये कुछ मतलब अच्छा नहीं करेगा, ये ज़रूर है कि बर्फ़ का ग्लेशियर पिघलने की चांसेस बढ़ेंगे, जगह जगह तूफ़ान, आंधी, भूकंप वगैरह ये देखने को मिलेंगे, और यहाँ तक कि ये समझ लिए सुनामी वगैरह भी देखने को मिलेगी। और मैंने पहले बताया था आग लगी थी, कई जगह आग लगी क्योंकि मंगल नीच का था, मंगल नीच का होना आग लगने के संकेत होते हैं। तो इस बार भी मैं कह रहा हूँ कि पानी कहीं ना कहीं बाढ़ वगैरह आना और ये चीज़ें होंगी, मगर यहाँ पर शनि का मीन में जाना
क्यों लॉस नहीं देने वाला, ये आपको एनालिसिस ऐसा मिलेगा कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्यों नहीं? क्योंकि मीन राशि जो है 3 नक्षत्र से मिलके बनी है। किससे? विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। और अनुराधा का लॉर्ड जो है वो है शनि, और शनि की दृष्टि, सप्तम दृष्टि जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र पे है, जो कि बुध उसके मित्र का नक्षत्र है, जो कि आपकी राशि हुई। जब आपकी राशि पे शनि अपने, देखिए विशाखा जो है गुरु का नक्षत्र है, अनुराधा शनि का हो गया और ज्येष्ठा बुध का हो गया। तो अब ये तीनों नक्षत्र से मिलके बनी है मीन राशि। जब मीन राशि में शनि जाके बैठेगा तो अब शनि की यहाँ पर प्रेजेंट हो गई ना, पहले से प्रेजेंस हो गई ना, कि शनि जो है यहाँ पर जो है अपने एक तरीके से भाई अपने मित्र के घर में हुआ। बहुत अच्छे मित्र नहीं है, मगर वहाँ पर मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई ज़मीन ख़रीदी फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसमें मेरे मित्र का भी उसमें लगभग 25% मित्र का हिस्सा है, 25% दूसरे मित्र का हिस्सा है, 25% तीसरे मित्र का हिस्सा है। तो 2 मित्रों का 25% है, मेरा 50% हिस्सा है, तो 25% में मेरी भी हिस्सेदारी है, नहीं है? तो जब मैं वहाँ पर अपने घर में होऊंगा 25% पे, तो मेरा अधिकार होगा। तो जहाँ पर तुला राशि आती है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, तो तुला राशि में शनि उच्च का हो जाता है। अब यहाँ पर मीन राशि, तो मीन राशि में भी शनि अनुराधा नक्षत्र से बनता है। अनुराधा नक्षत्र में मीन राशि जो है बनती है, गुरु की विशाखा और अनुराधा और ज्येष्ठा। अब शनि की सप्तम दृष्टि हो गई ज्येष्ठा पे, बुध के नक्षत्र पे, और बुध आपके 9वें हाउस में है, फिर जाके वो 10th हाउस में चला जाएगा। 10th हाउस में बद्र योग बना देगा। जब ये सोचिए आपका बुध जब 10th हाउस में पहुंच जाएगा और शनि की दृष्टि ज्येष्ठा नक्षत्र पे होगी, ज्येष्ठा नक्षत्र से मतलब शनि और अनुराधा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र दोनों साथ हैं। जब वो बुध के घर को देखेगा तो वहाँ पर बुध को भी बल मिलेगा, उधर बुध जो है वो वैसे ही आपका भद्र योग बना रहा होगा। तो बुध आपके 2 घरों का स्वामी, 2 घरों का लॉर्ड, जिसमें आपका फर्स्ट हाउस का ऑरा का लॉर्ड, व्यक्तित्व का लॉर्ड, और आपकी जो है मतलब कहना चाहिए कि आप सामने वाले को कितनी प्रभावित करते हैं। फर्स्ट हाउस अगर अच्छा है तो व्यक्ति किसी को भी पल भर में प्रभावित कर देता। और 10th हाउस का लॉर्ड जो है वो फिर बुध है, तो वो आपका प्रॉपर्टी का लॉर्ड भी है, क्योंकि सप्तम दृष्टि से प्रॉपर्टी घर को भी देख रहा है। वहाँ पर